बिहार के जितने भी फार्मर हैं सभी के लिए बहुत बड़ी खबर। देखिए, अगर आप एक फार्मर है, अगर आप एक किसान है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपने फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनाया, आपको जनवरी फरवरी में बनाने का समय दिया गया था, आप छूट गए, आपका जमाबंदी गलत था, आपका खाता खेसरा सही नहीं था, किसी भी कारणवश से अगर आपका छूट गया, फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो अब आपको फिर से एक बार सरकार की तरफ से मौका दिया गया है। यानी कि जैसे ही नए मंत्री कृषि विभाग के बने हैं विजय कुमार सिन्हा, वो लगातार फुल एक्शन में है। जिस तरह से राजस्व विभाग में काम हो रहा था, अब उसी तरीके से कृषि विभाग में काम कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे लगातार एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी फार्मर हैं, तमाम लोगों को हम एक बार फिर से मौका दे रहे हैं ताकि हर व्यक्ति, हर किसान, हर फार्मर को ये बेनिफिट मिल सके। तो आइए वीडियो में एक एक करके जानते हैं कि आखिर कब से कब तक होगा और कितने दिनों तक चलेगा, वो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, हम आपको नोटिफिकेशन भी लगाएंगे। यहाँ देखिए बताया गया है बिहार के किसानों के लिए शुरू हुआ फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान। जिस तरह से पहले अभियान चलाया गया था उसी तरीके से फिर से अभियान चलाया जा रहा है और जो भी रैयत, जो भी किसान छूट गए हैं सभी का फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें लिखा है 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक क्या होगा, चलेगा विशेष अभियान, जिसमें आप जा करके अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें लिखा है किसानों को मिलेगी यूनिक डिजिटल पहचान, यानी कि आपका पहचान डिजिटल किसान में हो जाएगा और किसी भी प्रकार का अगर सब्सिडी मिलता है या सरकार के तरफ से अगर किसान को किसी तरह का हेल्प दिया जाएगा तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे फसल क्षति हो गया, उस पर आप आवेदन करेंगे तो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। ये सब सारा सुविधा आपको मिलेगा। और बताया गया है पीएम किसान फसल बीमा और इसके साथ केसीसी योजनाओं का लाभ होगा आसान। अगर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फार्मर आईडी कार्ड आपको बन जाएगा तो आप केसीसी लोन भी ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको लोन मिलेगा, आप कृषि कर सकते हैं या आप किसी प्रकार का उद्योग करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सभी किसानों को ये मिलेगा लाभ, आप कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खाते में जाएगा और पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के दिशा में क्या होगा, बड़ा कदम सरकार उठा रही है। ये सब फायदा आपको मिलने वाला है। अब आपको बता दें कि इसमें क्या कुछ होने वाला है वो भी देखिए। नया यहाँ पे एक और नोटिस हम आपको दिखाते हैं। फार्मर आईडी से किसानों को मिलेंगे कई बड़े लाभ। हम आपको पहले भी बता दिए, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 6,000 मिलता है, लेकिन अब बताया जा रहा है राज्य सरकार भी पैसा देगा तो 9,000 तक मिलेगा। बिहार में ऐसा बताया दिया गया था चुनाव के समय में ही, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। देखने वाली बात है कि आखिर कब तक होता है। नीचे लिखा है बार बार दस्तावेज जमा करने का जरूरत नहीं है, फसल नुकसान पर सहायता राशि मिलने में होगा आसान। यानी कि आपको आवेदन भी बार बार करने की जरूरत नहीं होगा। जैसे ही फसल क्षति होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस अंचल में और किस पंचायत में होगा, उसका रिपोर्ट बनकर चला जाएगा और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने से फार्मर आईडी बन जाएगा तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद सरकारी योजना का लाभ मिलेगा तेज और पारदर्शी तरीके से। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए जरूरी है, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार पैसा मिलता रहे, तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर नहीं कराएंगे तो आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब किसान आसानी से करा सकेंगे पंजीकरण। अब क्या क्या सुविधा दिया गया है वो समझिए। बताया गया है पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज, अगर आप उसमें आवेदन करवाएंगे तो क्या क्या लगेगा पहले समझिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमाबंदी जानकारी, यानी कि आपका जो जमाबंदी पहले लग रहा था सेम वही प्रोसेस है, जिसमें आपको अभी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। उसको जो है सो ओटीपी लेकर के उसको वेरीफाई किया जाता है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर जरूरत पड़ता है और आधार नंबर, और आपके आधार से पहले आपके जमाबंदी को भी लिंक किया जाता है, तब जाके क्या होगा, आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होगा। फार्मर आईडी जो आप बनाएंगे वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसीलिए आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमाबंदी संख्या आपको लेके जाना है। वैसा जमाबंदी जिसमें नाम, खाता, खेसरा, रकबा और ये सब सभी प्रकार का जानकारी सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। इसके बाद ही आपको जो है सो ये किसान रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका नाम भी गलत रहेगा तो आप जैसे ही डालेंगे वहां पे आपका फिंगर नहीं लेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये सच है। इसके बाद किसान स्वयं पोर्टल पर या क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन।
आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के वहां से भी आप आवेदन इसका कर सकते हैं। सीएससी केंद्र कृषि इसके बाद देखिए आप सीएससी सेंटर से भी जाके करा सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का समस्या है, अगर आपसे कोई पैसा का डिमांड करता है, अगर आपसे पैसा मांग रहा है रजिस्ट्रेशन करने का, तो दिए गए हेल्प नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन जो है सो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हर तरीके से आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए इस लास्ट नोटिस में हम आपको दिखा रहे हैं, लाखों किसानों को मिल चुकी है डिजिटल पहचान। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। आप देखते होंगे हर 4 महीने में 2000 का किस्त आता है और साल में 6000 मिलता है। लेकिन बिहार में अगर बात किया जाए तो इस बार से बताया गया है कि राज्य सरकार भी देगा, तो अब आपको टोटल साल में 9000 रुपया मिलने का आशंका है। यानी कि सरकार ने घोषणा कर दिया लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, कब लागू होगा वो देखने वाली बात है। और बताया गया देखिए इसमें डिजिटल पहचान में कितना किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, समझिए अब तक 47,85,000 से अधिक किसानों को फार्मर आईडी बना दिया गया है। इसके बाद नीचे लिखा है जनवरी और फरवरी मिशन मोड अभियान में लाखों किसानों को पंजीकरण किया गया। कृषि और राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से अभियान को मिली गति, किसानों को तकनीकी से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यानी कि जितने भी किसान हैं अब सबको डिजिटल किया जा रहा है, ताकि सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई फंड आएगा, कोई पैसा मिलेगा तो डायरेक्ट डीबीटी के तहत आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे हम छोटा सा नोटिस दिखाते हैं। देखिए इसमें लिखा है फार्मर रजिस्ट्रेशन किसान का डिजिटल पहचान है, विशेष अभियान 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक चलेगा। हम आपको इसके बारे में सारा डिटेल दे दिए हैं कि आखिर कौन सा दस्तावेज लगेगा, कौन सा पेपर लगने वाला है और क्या क्या लगेगा। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं या आप अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर से, सीएससी सेंटर से जाके करवा सकते हैं, या आपके गाँव में जो किसान सलाहकार है उससे आप मिल करके वहां से भी आप करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।